एक सुनसान जगह, टूटी हुई इमारतों में हवा जोरों से चल रही थी। धूल और परछाई कम होती रोशनी में नाच रहे थे। खंडहर से एक अकेला कुत्ता निकला। एक छोटा बच्चा फटे हुए शॉल से उसकी पीठ से चिपका हुआ था। कुत्ते की नजरें इधर उधर घूम रही थीं, चौकन्नी, रक्षा करने वाली। बच्चा बिल्कुल चुप था। एक अजीब सी खामोशी जो बहुत कुछ कह रही थी। जर्मन शेफर्ड कुत्ते ने हवा को सूंघा। खतरा? क्या शायद बस सड़ांध और निराशा की जानी पहचानी गंध। 6 साल से ज्यादा उम्र का नहीं, बच्चे ने अपना चेहरा कुत्ते के फर में छुपा लिया। वह न रोया न कराहा, वह बस था। बहारेपन की खामोशी में एक हल्की सी फुसफुसाहट। वे कहां से आए थे? उनकी कहानी क्या थी? खामोशी ने अपने राज छुपाए रखे, लेकिन कुछ राज इतने बड़े होते हैं कि भुला दी गई जगह के वीरान दिल में भी दबे नहीं रह सकते। इस अजीब जोड़ी की खबर तेजी से फैली। लोग हैरान थे। एक कुत्ता और एक बच्चा, दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह जुड़े हुए थे कि मानो एक दूसरे के बिना अधूरे हों। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। हर कोई इस अनोखी जोड़ी के बारे में बात कर रहा था। सीआईडी की एक अनुभवी अफसर इंस्पेक्टर माया के कानों तक पहुंची। माया ने तुरंत इस मामले को गंभीरता से लिया। वह जानती थी कि इस तरह की घटनाएं अक्सर किसी बड़ी साजिश का हिस्सा होती हैं। वह अपनी टीम के साथ पहुंची। उनके चेहरे गंभीर थे। हर कोई जानता था कि यह कोई साधारण मामला नहीं है। टीम ने अपने उपकरण तैयार किए और आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गई। इस वीरान जगह की एक बदनामी थी। लोग कहते थे कि यहां अजीब घटनाएं होती हैं और कोई भी यहां रात में आने की हिम्मत नहीं करता था। यह जगह अपने आप में एक रहस्य थी। भूली हुई जिंदगियों का कब्रिस्तान कंक्रीट और परछाइयों में समाया गया। यह जगह एक समय पर जीवंत थी, लेकिन अब यह सिर्फ अतीत की यादें और डरावनी कहानियों का घर बन चुकी थी। सावधानी से आगे बढ़ो, कुत्ता खतरनाक हो सकता है, टीम के एक सदस्य ने चेतावनी दी। हर कोई सतर्क हो गया, क्योंकि वे जानते थे कि एक गलत कदम उन्हें मुश्किल में डाल सकता है। टीम फैल गई। उनकी नजरें खंडहरों को देख रही थीं। हर कोई अपने अपने तरीके से सुराग ढूंढने की कोशिश कर रहा था। यह जगह जितनी पुरानी थी, उतनी ही रहस्यमयी भी। कुत्ता गुर्राया, उसकी छाती में हल्की सी गड़गड़ाहट। वह अपने बच्चे की रक्षा के लिए तैयार था। उसकी हर हरकत में एक चेतावनी थी कि वह किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार है। वह पहरेदार बनकर खड़ा था, दुनिया और बच्चे के बीच एक दुर्जेय रक्षक। उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प था, जो किसी भी चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार था। माया धीरे धीरे आगे बढ़ी। उनके हाथ खुले हुए थे, बिना किसी धमकी के। वह जानती थी कि उसे कुत्ते का विश्वास जीतना होगा, तभी वह बच्चे तक पहुंच पाएगी। आराम से, हम तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए नहीं है, माया ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक सुकून देने वाली मिठास थी। वह जानती थी कि उसे कुत्ते को शांत करना होगा। कुत्ते ने उसे देखा। उसकी आंखें बुद्धिमान, चौकस थीं। वह हर हरकत को ध्यान से देख रहा था। उसकी नजरें माया पर टिकी हुई थीं। बच्चा अभी भी चुप, कुत्ते के पैरों के पीछे से झांक रहा था। उसकी आंखों में एक डर और जिज्ञासा का मिश्रण था। उसकी आंखें बड़ी और काली, उसकी उम्र से परे एक समझदारी रखती थी। वह जानता था कि कुछ बड़ा और महत्वपूर्ण हो रहा है, या शायद उन्होंने उन भयावह चीजों को दर्शाया जो उसने पहले ही देखी थी। उसकी आंखों में एक दर्द और भय था जो उसके अनुभवों की गवाही दे रहा था। तनाव साफ दिख रहा था। हर कोई जानता था कि यह एक नाजुक स्थिति है और एक गलत कदम सब कुछ बिगाड़ सकता है। कर्तव्य और सहज प्रवृत्ति के बीच एक गतिरोध। माया के मन में भी एक संघर्ष चल रहा था। वह जानती थी कि उसे सही निर्णय लेना होगा, दुनिया की कठोर वास्तविकताओं और किसी अनजान अतीत की आग में बने बंधन की अटूट वफादारी के बीच। यह बंधन इतना मजबूत था कि कोई भी ताकत इसे तोड़ नहीं सकती थी। केस फाइल माया की मेज पर एक सुस्त आवाज के साथ गिरी। यह एक पुरानी फाइल थी, धूल से ढकी हुई, जैसे कि इसे वर्षों से किसी ने छुआ न हो। माया ने धीरे से फाइल खोली और उसके पन्ने पलटने लगी। गुमशुदा बच्चा, उस पर लिखा था।
पोस्टर पर एक मासूम चेहरा था जो अब केवल एक याद बनकर रह गया था। माया ने उस चेहरे को ध्यान से देखा, जैसे कि वह उसकी आंखों में छिपे किसी रहस्य को समझने की कोशिश कर रही हो। आखिरी बार पुराने कारखाने वाले इलाके के पास देखा गया था। यह जगह अब वीरान और खंडहरों में तब्दील हो चुकी थी, जहां कभी जीवन की हलचल हुआ करती थी। माया ने सोचा, क्या यहां कुछ सुराग मिल सकता है? तस्वीर में एक मुस्कुराता हुआ लड़का दिखाया गया था। उसकी आंखें जीवन से भरी हुई थी। वह एक खुशहाल बच्चा था जो अपने दोस्तों के साथ खेलता था और अपने परिवार के साथ हंसता था। वही आंखें जो अब खंडहरों में भटकती थी, एक अजीब सी खामोशी में डूबी हुई थी। माया ने सोचा, क्या यह वही लड़का हो सकता है? क्या वह अब भी जीवित है? लड़के का नाम रोहन था। वह एक होशियार और जिज्ञासु बच्चा था जो हमेशा नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक रहता था। लेकिन अब वह कहाँ था? उसका परिवार उसके लापता होने से बिखर गया, उम्मीद से चिपका रहा। वे हर दिन उसकी वापसी की प्रार्थना करते थे, लेकिन समय के साथ उनकी उम्मीदें भी धुंधली होने लगी। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीने, समय बीतता गया, लेकिन रोहन का कोई सुराग नहीं मिला। हर गुजरते दिन के साथ परिवार की चिंता और बढ़ती गई। उम्मीद कम हो गई, उसकी जगह एक उतरने वाली निराशा ने ले ली। परिवार के चेहरे पर अब केवल उदासी और निराशा थी। वे अपने प्यारे बच्चे को वापस पाने की उम्मीद खो चुके थे। मामला ठंडा पड़ गया था। अब तक माया ने फाइल को बंद किया और गहरी सांस ली। उसे पता था कि यह मामला आसान नहीं होगा, लेकिन वो हार मानने वाली से नहीं थी। क्या यह वह हो सकता है? समानता अद्भुत है। माया ने तस्वीरों को ध्यान से देखा और सोचा, क्या यह वही बच्चा है जो सालों पहले गायब हो गया था? माया ने तस्वीर का अध्ययन किया। उसका माथा सिकुड़ा हुआ था। समानता निर्विवाद थी। लेकिन क्या यह केवल एक संयोग था या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा था? लेकिन तस्वीर वाला लड़का जीवन से भरपूर था। उसकी मुस्कान संक्रामक थी। वह एक खुशहाल जीवन जी रहा था, जबकि रोहन का जीवन अंधकार में डूब चुका था। कुत्ते वाला लड़का खाली लग रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे कि उसने बहुत कुछ खो दिया हो। माया ने सोचा, क्या यह वही लड़का हो सकता है? एक बर्तन जिसमें एक भयानक खामोशी के अलावा सब कुछ निकल गया था। यह बर्तन अब केवल एक खाली खोल था, जैसे कि उसमें से सारी उम्मीदें और खुशियां निकल चुकी हैं। रहस्य गहरा गया। यह कुत्ता कौन था और यह लड़के के साथ क्यों था? माया के मन में कई सवाल उठने लगे। और यह रोहन की इतनी हिंसक तरीके से रक्षा क्यों करता था? क्या यह कुत्ता रोहन का साथी था या उसके पीछे कोई और कहानी थी? माया जानती थी कि जवाब अतीत के खंडहरों में दबे हुए हैं। उसे उन खंडहरों में जाकर सच्चाई का पता लगाना होगा। वह जानती थी कि यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन वह तैयार थी। दिन एक निराशाजनक नाच में बदल गए। हर गुजरते दिन के साथ निराशा की छाया और गहरी होती गई। ऐसा लग रहा था जैसे समय ने एक ठहराव ले लिया हो और हर प्रयास व्यर्थ हो रहा था। सीआईडी टीम ने रोहन तक पहुंचने, उसे कुत्ते की सुरक्षा की छाया से बाहर निकालने के लिए हर संभव कोशिश की। उन्होंने हर रणनीति अपनाई, हर योजना बनाई, लेकिन हर बार वे असफल रहे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके हर कदम को रोक रही हो। वे खिलौने, खाना, यहां तक कि बाल मनोविज्ञान में प्रशिक्षित एक सामाजिक कार्यकर्ता भी लाए, सब बेकार। रोहन की मासूमियत और शैडो की सतर्कता के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी थी, जिसे पार करना असंभव लग रहा था। टीम द्वारा अब शैडो नाम का कुत्ता हमारे हर प्रयास को विफल कर देता था। वह इतना चालाक और सतर्क था कि उसे पकड़ना एक असंभव कार्य बन गया था। हर बार जब हम उसके करीब पहुंचते, वह फिसलकर दूर हो जाता। ये गुर्राता, भौंकता और एक बार मुझ पर झपटा भी। उसकी आक्रामकता ने हमें और भी सतर्क कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह हमें चेतावनी दे रहा हो कि हम उसके और रोहन के बीच न आए। मैं मुश्किल से हमले से बच पाया। उस पल में मुझे एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक कुत्ते और बच्चे का मामला नहीं था।
इसमें कुछ और गहरा था, कुछ ऐसा जो हमारी समझ से परे था। हताशा बढ़ती गई, लेकिन माया ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प था, एक आग जो बुझने का नाम नहीं ले रही थी। वह जानती थी कि इस पहेली का हल कहीं न कहीं छिपा हुआ है। उसने महसूस किया कि इस मामले में दिखने से ज्यादा कुछ है। हर छोटी से छोटी बात पर ध्यान देना शुरू किया। उसे यकीन था कि कहीं न कहीं एक सुराग छिपा हुआ है जो इस रहस्य को सुलझा सकता है। फिर एक सफलता, एक छोटी सी बात जो पहले नजरअंदाज हो गई थी, अब एक महत्वपूर्ण सुराग बनकर सामने आई। यह एक नई दिशा की ओर इशारा कर रही थी। इलाके के ड्रोन फुटेज की समीक्षा करते समय मैंने कुछ अजीबोगरीब देखा। एक पैटर्न जो पहले कभी नहीं देखा। यह पैटर्न हमें एक नई दिशा में ले जा सकता था। हर दिन ठीक 4 बजे शैडो रोहन को एक ढही हुई दीवार के पास एक खास जगह पर ले जाता था। यह जगह कुछ खास थी, जैसे इसमें कोई रहस्य छिपा हो। वे आगे बढ़ने से पहले ठीक 10 मिनट वहां रुकते थे। यह रुकना किसी योजना का हिस्सा लग रहा था, जैसे वे किसी संकेत का इंतजार कर रहे थे। उस जगह के बारे में इतना खास क्या था और कठोर दिनचर्या क्यों? यह सवाल माया के मन में गूंजने लगे। उसे यकीन था कि इस जगह में ही इस रहस्य का जवाब छिपा हुआ है। माया को एक सुराग, हवा में एक फुसफुसाहट का आभास हुआ जो खंडहर के भीतर गहरे दबे एक सच की ओर ले जा रही थी। यह फुसफुसाहट उसे एक नई दिशा में ले जा रही थी, एक ऐसी दिशा जो इस रहस्य को सुलझा सकती थी। हमें उस जगह तक पहुंचने की जरूरत है, लेकिन शैडो हमें रोहन के पास कहीं भी नहीं आने देगा। एक योजना बनाई गई, एक जोखिम भरी। जब एक टीम ने खाने और खिलौनों से शैडो का ध्यान भटकाया, तो माया और अमित इस मोड़ का इस्तेमाल ढही हुई दीवार के पास वाली जगह तक पहुंचने के लिए करेंगे। यह योजना गति, सटीकता और भाग्य की एक अच्छी खुराक पर टिकी हुई थी। ध्यान भटकाने का काम किया थोड़ी देर के लिए। शैडो एक रसीली हड्डी को देखकर ललचा गया और अपने पहरे को फिसलने दिया। हमने अपनी चाल चली, हमारे दिल हमारी छाती में धड़क रहे थे। हम उस जगह पर पहुंचे, मलबे से अटा पड़ा जमीन का एक टुकड़ा। अचानक एक गुस्से भरी भौंक। शैडो ने उनकी चाल देख ली थी। वह दांत निकाले एक भयानक दृश्य उनकी ओर दौड़ा। मैं जम गया, मेरे चेहरे पर डर छा गया। जाओ, मैं उसे रोक लूंगी। माया चिल्लाई, जमीन से एक जंग लगी पाइप पकड़कर। अमित झिझका, फिर ढही हुई दीवार की ओर दौड़ा। शैडो के गुस्से भरे भौंकने की आवाज उसके पीछे गूंज रही थी।